हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है। हमारा छोटा सा प्रोग्राम जो चलता है म्हणतात ना घरगुती कार्यक्रम, आपला हा घरगुती कार्यक्रम आहे। घरगुती सारखं सगळं काही भगवद्गीता बोलणं आहे। आम्हाला काही जास्त मराठी येत नाहीये, पण जैसे जैसे घर में जैसे बताते हैं ना कि ऐसे वैसे, उसी प्रकार ये भगवत गीता हमारी ओर से चल रही है। पहला अध्याय ही शुरू है और उसका आज हम 37 और 38 ये 2 श्लोक लेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो अध्याय पहला श्लोक है 37 और 38। आज ये 2 श्लोक लेंगे। जो भी भगवान ने गीत के रूप में जो श्लोक सुनाए हैं वो हम श्रवण करेंगे। प्रभुपाद के मुख द्वारा जो भी प्रभुपाद ने अनुवाद और तात्पर्य में जो भी बताया है वो हम श्रवण करेंगे। तो श्लोक इस प्रकार है, 37 श्लोक इस प्रकार है। यद्यपि एते पश्यन्ति लोभ उबत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्। अब 38वां श्लोक है। कथं न ज्ञेयम् अस्माभिः पापात् अस्मात् निवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यति जनार्दन। तो श्लोक तो हो गया। अब अनुवाद के तौर पर प्रभुपाद हमें बता रहे हैं। यहाँ पर अर्जुन भगवान को बोल रहे हैं और भगवान को जनार्दन बोल रहे हैं। भगवान अर्जुन कहते हैं, हे जनार्दन। जनार्दन मतलब भगवान श्री कृष्ण ही। तो हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग यानी सामने वाले अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु माधव हम लोग जो परिवार के विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं ना, तो सोचो ना ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हो। अभी भी अर्जुन के कारण ही चल रहे हैं। देखो पिछले श्लोक में 36 श्लोक में बताया था कि आतताइयों के बारे में बताया था। ऐसे आतताई जो रहते हैं वो 6 प्रकार के आतताई रहते हैं और उनका वध बिंदास कर सकते हैं, क्योंकि करना चाहिए, ये जरूरी है। और यहाँ पर कह रहे हैं, अर्जुन कह रहे हैं, ये सामने वाले जो लोग हैं, अरे इनका क्या चित्त हो गया है, क्या इनमें लोभ आ गया है। और वो दुर्योधन में तो पूरा लोभ भरा हुआ है। ये अपने परिवार को मतलब विनष्ट हुआ भी नहीं देख सकता, विनष्ट हो रहा है वो भी उनको अच्छा लग रहा है।
अपना परिवार खत्म हो रहा है फिर भी उन्हें कुछ नहीं लगता है। तो यहाँ पर तात्पर्य के रूप में जैसे प्रभुपाद कुछ कथाओं द्वारा, उदाहरणों द्वारा छौंक तड़का मारकर कथा को एकदम अच्छी बना देते हैं। यहाँ पर अब हम तात्पर्य के पास आ जाएंगे। प्रभुपाद कहते हैं यहाँ पर अर्जुन जो है वो अपना मत दे रहे हैं। क्या मत दे रहे हैं? भगवान को जनार्दन कहकर कहते, हे जनार्दन, ये दुर्योधन जो है ना, इसमें ना लालच भरा है, लोभ भरा है, पूरा ऊपर से तो नीचे तक लोभ ही लोभ है। इस हस्तिनापुर को जीतने ये लोग इतने लोभी हो गए कि अपना परिवार भी क्यों ना मरे, लेकिन माधव, तो ये तो मैं सोच भी नहीं सकता। अरे अपना परिवार खत्म भी हुआ तो भी उन्हें कुछ नहीं लग रहा है, सिर्फ हस्तिनापुर के लिए इतना लोभ, इतना लालच। भगवान को कहते हैं लेकिन कृष्णा, हमें तो समझना चाहिए। अब देखो अर्जुन भगवान को समझा रहे हैं, माधव हमें तो समझ चाहिए ना कि कुटुंब को, अपने परिवार को मारकर क्या मिलेगा। अब देखो यहाँ पर और प्रश्न आता है, और देखो ये प्रश्न बहुत लोग पूछते भी है। यहाँ पर प्रश्न ऐसा आता है कि युधिष्ठिर महाराज अगर जुआ न खेलते तो इतना झमेला होता ही नहीं। लेकिन क्या है, क्षत्रियों का जो धर्म रहता है ना, बड़ा मतलब कठिन रहता है। क्षत्रियों का धर्म ऐसा रहता है कि चौसर खेलने या युद्ध के लिए सामने वालों ने निमंत्रण दिया तो जुआ या ये चौसर खेलना ही पड़ता है, युद्ध करना ही पड़ता है। और यहाँ पर ये युधिष्ठिर महाराज ये तो सत्यवादी, जो बड़ों ने बोला तो उनका आज्ञा का पालन करने वाले हैं। और ये जो शकुनी है ना, ये शकुनी तो चालबाज पूरा, और वो जुआ खेलता है ना तो एकदम अपनी चाल से खेलता है, और ऐसा चाल से खेलता युधिष्ठिर को हरा देता है। देखो दुर्योधन के पास संपत्ति बहुत है, हस्तिनापुर है, संपत्ति बहुत है, लेकिन अरे रे रे, लोभ के कारण वो अंधा हो चुका है अपने बाप की तरह। इतना लोभ भरा है। प्रभुपाद कहते हैं कि जो लोभ के शिकार हो जाते ना, वो सुधरने वाले नहीं रहते, बस उनको लोभ, लालच 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 भरा हुआ रहता है, तो वो अपना सब कुछ खो देते हैं लोभ के कारण। नहीं समझ नहीं सकते। यहाँ अर्जुन जो है युद्ध के लिए मना इसलिए कर रहे थे कि इन लोगों के परिवार का क्या होगा माधव, अगर युद्ध में मर गए तो अरे उन्हें धर्म कौन सिखाएगा, बड़े लोग ही चले गए तो धर्म कौन सिखाएगा। उनकी पत्नियां विधवा हो जाएगी, बच्चों को कौन संभालेगा, यही अर्जुन को चिंता है। और वो दुर्योधन को तो अपने परिवार की भी चिंता नहीं है, मरी तो मरी। अर्जुन को अपने स्वजनों और योद्धाओं के परिवार की भी चिंता है, इसीलिए कहते मैं युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुन की बात सही भी है और भगवान जो सिखा रहे हैं वहां पर गलत भी है। यहाँ पर देखो इसके कारण अर्जुन कहते हैं मैं युद्ध नहीं करूं, और वो दुर्योधन को तो हस्तिनापुर चाहिए, इसलिए युद्ध कर रहा था। जैसे देखो उदाहरण में रावण, अरे रावण के पास तो पूरी लंका ही सोने की थी, इतनी सारी रानियां थी, लेकिन कामी था वो। उसने भगवान राम की पत्नी जो लक्ष्मी थी उसको भी नहीं छोड़ा, उसको ले आया। और लोभी तो ऐसा था कि पूरा विश्व उसे चाहिए था, पूरे विश्व का वो राजा बनना चाहता था। लेकिन प्रभुपाद बताते जो लोभी रहते ना, वो अंत में अपना सब कुछ खो देते हैं। गया ना रावण, कौन से भाव में मर गया, लेकिन उसका भाई विभीषण जो भगवान की शरण में था,
जो भगवान राम की शरण में आ गया था। वो भगवान का भक्त था विभीषण। हाँ देखो, असुर कुल में था लेकिन भगवान का भक्त था, लोभी बिल्कुल नहीं था। उसे सोने की लंका भी नहीं चाहिए थी, लेकिन भगवान ने दे दी। आखिर में वो विभीषण ही सोने की लंका का राजा बन गया। तो देखा आपने, ये लोभ कितना हमें दुख कर देता है। उदाहरण यहाँ पर प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, जैसे एक भिक्षुक था, एक भिखारी था, भिक्षा मांगता था। तो अब भिक्षा मांगता था तो एक माई के सामने आकर खड़ा हुआ, तो माई ने उसे चावल दिया, मतलब भिक्षा के रूप में चावल लेकर आई, और वो भिक्षुक के कटोरे में चावल डाला और इनका कटोरा खाली हो गया। वो माई ने कहा अरे, फिर वो एक पतीला भरकर फिर चावल लाई, क्योंकि भिक्षुक को देना जरूरी है। फिर लाई, कटोरे में डाली, बड़ा कटोरा था वो, फिर कटोरा खाली। फिर सोची अरे क्या करूं, अगर दान नहीं करूंगी ये भिक्षुक को तो मुझे अपराध लग जाएगा। फिर उसने क्या किया, एक बोरा भरकर चावल लाई और उस कटोरे में डाल रही थी। लेकिन कटोरा फिर खाली। तब कहा आपने ये कैसा कटोरा लाया है? हाँ, ये कौन सा कटोरा है, भरता ही नहीं। ऐसे कैसे, मैंने तो आज तक ऐसा कटोरा देखी नहीं। उसमें डालते जाओ भरता नहीं, डालता जाओ भरता नहीं। अरे बोरा भर चावल लाई ना, उसमें डाला फिर भी भरा नहीं। तब भिक्षुक ने कहा माई, आप देखना चाहती हो ये कैसा कटोरा है? तो बोले हाँ बताओ। तो देखो, ये जो कटोरा है ना, ये कटोरा नहीं है, ये खोपड़ी है, खोपड़ी, इंसान की खोपड़ी। देखो ये कटोरा नहीं, ये खोपड़ी है। तो भिक्षुक ने कहा, तब वो माई ने कहा अच्छा तो फिर खोपड़ी क्यों लाए हो भिक्षा मांगने के लिए? तो भिक्षुक ने कहा देखो, मैं तुम्हें एक सिखाना चाहता हूँ एक बात। ये देखो, ये जो खोपड़ी है ना, ये मनुष्य की खोपड़ी है। इसमें कितना भी डालो, कितना भी डालो, कितना भी ज्ञान दो, और चाहिए, ये कहती और चाहिए और चाहिए, कितना भी दो भरता ही नहीं। ऐसा है मनुष्य का लोभ। मनुष्य को लोभ ऐसा रहता है। दुर्योधन को बचपन से शकुनी ने लोभ भर दिया था, उसके अंदर सिर्फ लोभ, लालच लालच भर दिया था। और वो मामा, शकुनी मामा का ही सुनता था, उसका ही सुनता था, वो जैसा बोलता था करता था, वो जैसा सुनाता था सुनता था। उसे किसी ने अच्छी सीख नहीं सिखाई थी, डंडा नहीं मारा था उसे। जैसे एक उदाहरण आता है, एक राजा था, उसने कहा इस संसार में कोई संतुष्ट होता ही नहीं। अरे कोई भी कितना भी दो, कोई संतुष्ट नहीं। अरे ये बकरी है ना, ये बकरी भी जितना खिलाओ खाती ही जाती, खाती ही जाती, संतुष्ट होती ही नहीं। तो राजा ने एक शर्त रखी, सभा को बुलाई और कहा जो भी इस बकरी को संतुष्ट करेगा उसे मैं इनाम दूंगा, क्योंकि राजा को पता था ये संतुष्ट होती ही नहीं, खाती ही जाती है। तब एक व्यक्ति खड़ा हो गया, उसने कहा राजन, मैं इस बकरी को संतुष्ट करूंगा। राजा ने कहा अरे आज तक मैंने देखा वो संतुष्ट होती ही नहीं है, कैसे संतुष्ट करोगे? अच्छा ठीक है देखेंगे, अगर कर दिया तो इनाम मिलेगा। उसने उस बकरी को अपने घर लेकर गया और 15 दिन तक खूब घास खिलाई, इतना घास खिलाई। अब उसके 15 दिन उसे घास डालता था और डंडे से मारता था, घास डालता था और डंडे से मारता था। तो जैसे घास, हरी हरी घास उसके सामने रखी, 15 दिन तो उसने बहुत घास खा ली, लेकिन अगले 15 दिन में वो घास डालता था और डंडे से मारता था। तो बकरी जो थी डर के मारे घास खाती नहीं थी।
इस प्रकार बकरी 15 दिन तक डंडे से डरी हुई थी और उस व्यक्ति को देखती, जब भी उस व्यक्ति को देखती डर जाती। अब शर्त का दिन आ गया, वो गया राजा के पास। हम्म, और वो बकरी को भी लेकर गया। अब वहां पर सब लोग खड़े थे, देखेंगे इसने कैसे संतुष्ट किया। उस व्यक्ति ने अब कहा, राजन देखो मैंने कैसे उसे संतुष्ट किया। उस व्यक्ति ने बकरी को घास डाला और उसके सामने खड़ा हो गया, डंडा वगैरह नहीं मारा, सिर्फ उसके सामने खड़ा हो गया। और बकरी जो थी उस व्यक्ति को देखा, घास को मुंह ही नहीं लगा रही थी, बस डरी हुई थी ना। राजा ने कहा, अरे फिर घास डालो। उसने फिर घास डाला और सामने खड़ा हो गया था। अब सामने तो खड़ा ही रहेगा ना, बकरी पहले उस व्यक्ति को देखती है और डर जाती, खाती ही नहीं। राजा ने कहा, वाह वाह वाह, हम्म, इस बकरी को तुमने कैसे संतुष्ट किया, कैसे उसको वश में किया। व्यक्ति ने कहा, अरे डंडे से। अच्छा डंडे से, अरे हम भी तो डंडे मारते हैं, लेकिन कहाँ, वो तो खाती रहती है। तो उसी प्रकार इस दुर्योधन को धृतराष्ट्र ने अगर धर्म का डंडा मारा होता ना तो वो सुधर जाता था, लोभ नहीं रहता था उसमें, लालच नहीं रहती थी। हम्म, लेकिन नहीं सुधरने वाला। अब यहाँ देखो इस युद्ध में, हम्म, यहाँ पर इस युद्ध में योद्धा मारे जाएंगे, उनके परिवार में कोई बड़ा नहीं रहेगा। अर्जुन इस प्रकार की दया कर रहे थे। अर्जुन ने भगवान को कहा, माधव ठीक है उन्हें समझता नहीं है, ठीक है उनको पता नहीं है, उनको ज्ञान नहीं है, लेकिन हम तो समझदार है ना। हम्म? तो ऐसा था ये दुर्योधन, ऐसा लोभी दुर्योधन। तो इस पर से देखो एक कथा याद आती है लोभी ब्राह्मण की, और उस कथा का नाम भी है साक्षी गोपाल। ये साक्षी गोपाल की कथा में ऐसा है कि एक गरीब ब्राह्मण था और एक मतलब एक गरीब ब्राह्मण था और एक अमीर ब्राह्मण था। तो गरीब ब्राह्मण जो था उसमें लोभ बिल्कुल नहीं था। अमीर ब्राह्मण ब्राह्मण जो था उसके पास बहुत मतलब धन संपत्ति बहुत थी। तो आगे हम ये कथा सुनेंगे साक्षी गोपाल की। देखो प्राचीन काल में दक्षिण भारत के विद्यानगर में दो ब्राह्मण रहते थे, एक अमीर ब्राह्मण और एक गरीब ब्राह्मण। तो अब क्या हुआ, ये अमीर ब्राह्मण को यात्रा में जाना था। तो जो सामने वाला जो गरीब ब्राह्मण था उसको कहा कि चलते हो मेरे साथ में। अब वो बोला ठीक है चलो। दोनों ने लंबी यात्रा की, हर तीर्थ स्थान में गए, जहाँ जैसे कहाँ कहाँ गए वो, जैसे गया गए, काशी गए, प्रयाग गए, मथुरा, वृंदावन, 12 वनों का दर्शन किया। फिर गोपाल मंदिर गए, वहां उन्होंने विश्राम किया। वहां उन्हें बहुत अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा। देखो भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में गए ना तो बहुत अच्छा लगता है। वहां वो लोग 2-4 दिन और रुक गए। इन दोनों ब्राह्मणों में एक बूढ़ा ब्राह्मण था जो अमीर था और एक तरुण ब्राह्मण था जो गरीब था, लेकिन बड़े ब्राह्मण की सेवा करता था। जैसे उनकी यात्रा शुरू हुई थी ना, वैसे वो ये जो गरीब ब्राह्मण था वो बड़े ब्राह्मण जो अमीर ब्राह्मण था उसकी सेवा करता था। चलते समय हाथ पकड़ता था, बहुत कुछ सेवा करता था। ये ब्राह्मण उस पर बहुत प्रसन्न हो गया। अब ये जो वृद्ध ब्राह्मण था ये इस ब्राह्मण पर बहुत प्रसन्न हो गया। बोला, अरे ऐसी सेवा तो मेरे बेटों ने भी कभी नहीं की बेटा, लेकिन तू कितनी सेवा कर रहा है। हम्म? मैं तुझ पर बहुत प्रसन्न हूँ बेटा, तेरे में ना लोभ है ना लालच है, हाँ कुछ नहीं है, सिर्फ सेवा कर रहा है तू। इसीलिए मैं तुम्हें तुझे वचन देता हूँ। क्या वचन देता हूँ? कि मैं अपनी कन्या को तुझे दान दूंगा, मतलब तुझसे विवाह करा दूंगा मेरी कन्या का। तब वो जो गरीब तरुण ब्राह्मण था उन्होंने कहा, अरे रे आप ये क्या सोच रहे हो? हुँ? अरे आप तो बड़े हो, आप अमीर हो, उच्च ब्राह्मण हो, सुशिक्षित हो, धनी हो। मैं न तो ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ, न उच्च कुल से हूँ, न मेरे पास कुछ धन है। देखो जो मनुष्य बहुत पुण्य कर्म करता है वो अगले जन्म में उच्च कुल में जन्मता है।
वो बहुत पढ़ा लिखा और सुंदर रहता भी है और धनवान भी रहता है। तो ये गरीब ब्राह्मण जो थे, उन्होंने वो बड़े ब्राह्मण को कहा, चाचा मैं आपके कन्या के उपयुक्त वर नहीं हूँ, आप क्या वचन दे चुके हो? मैं तो एक सादा भक्त हूँ और भगवान को प्रसन्न करने के लिए आप जैसों की सेवा करता हूँ, भगवान को प्रसन्न करने के लिए भगवान की सेवा करता हूँ। अब ये वृद्ध ब्राह्मण, जो अमीर ब्राह्मण था, तरुण ब्राह्मण, ये दोनों वैष्णव भी थे। अब ये वैष्णव सेवा से तो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं भगवान, तो दासानुदास सेवा। बूढ़े ने कहा, बेटा तुम मुझ पर शक मत करो, तुमको क्या लग रहा है कि मैंने जो वचन दिया वो मैं नहीं पूरा करूंगा? ऐसा शक मत करो। अरे मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, मैंने देख लिया तुम्हारे पास तो भक्ति का धन है, तुम्हारे पास तो इतना अच्छा सीधा साधा स्वभाव का धन है। देखो, फिर वो बूढ़े ब्राह्मण जो था उसने कहा, देखो हम लोग मंदिर में बैठे हैं, मैं ये गोपाल के सामने कह रहा हूँ, ये गोपाल साक्षी है कि मैं तुम्हें अपनी बेटी दूंगा। अब देखो, भगवान दोनों ब्राह्मणों से प्रसन्न हो गए और विवाह समझौते के साक्षी बन गए। तब ये जो तरुण ब्राह्मण था उसने कहा, आपकी पत्नी, आपका पुत्र, आपके मित्र परिजन, वो तो आपको उनकी भी परमिशन लेना पड़ेगी ना। आपने तो अपने मुख से अपने खुद से बोल दिया, लेकिन परमिशन तो लेना पड़ेगी ना। तो वो ब्राह्मण ने कहा, आपको वो रुक्मिणी माता की विवाह की कथा तो मालूम होगी ना, कैसे रुक्मिणी के पिता भीष्मक ने कृष्ण के साथ विवाह करने की ठान ली थी। यानी पिता ने कृष्ण के साथ अपने रुक्मिणी की विवाह करने के लिए ठान ली थी, परंतु उनका जो पुत्र था, बड़ा पुत्र रुक्मिणी का भाई रुक्मी, इसने ये चलने नहीं दिया। रुक्मिणी ने अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल के साथ तय कर दिया, जो रुक्मिणी बिल्कुल नहीं चाहती थी। और ये शिशुपाल जो था, ये कृष्ण का चचेरा भाई था और भगवान कृष्ण से हमेशा ईर्ष्या करता था। अब उस वृद्ध ब्राह्मण, जो धनी ब्राह्मण था, उसने कहा, बेटा मैंने जो निश्चय किया सो किया, अब कोई मुझे रोक नहीं सकता। मैं तो भगवान गोपाल के सामने कह रहा हूँ ना, गोपाल साक्षी है मेरे बातों के। देखो, यहाँ पर हमें समझना चाहिए, पहले के जमाने में दो लोग जो भी निर्णय लेते थे तो वो मंदिर में जाकर भगवान के सामने निर्णय लेते थे, क्योंकि ये बात झूठ न हो। आजकल भगवान के सामने तो छोड़ो, भगवान की गीता पर हाथ रख कर कहते हैं कि मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। अरे कितना झूठ बोलते हो फिर। और बोलते तो है लेकिन पूरा झूठ बोलते, डरते भी नहीं है। तब देखो, यहाँ पर आ जाओ ये कथा के पास। तब उस तरुण ब्राह्मण जो था, वो तरुण ब्राह्मण ने भगवान गोपाल को कहा, हे भगवान, हे प्रभु, आप ही अब मेरे साक्षी हो। बाद में अगर जरूरत पड़ी तो मैं आपको साक्षी रूप में बुलाऊंगा। अब देखो, ये जो गरीब ब्राह्मण जो तरुण था ना, ये लालची बिल्कुल नहीं था। ऐसा नहीं उसने सोचा कि अरे ये ब्राह्मण है, ये तो पास तो कितना धन है, हा? अगर मेरी शादी हो गई इसकी बेटी के साथ में तो मैं धनी बन जाऊंगा। बिल्कुल नहीं, उसके मन में भी नहीं आ रहा था, लोभी बिल्कुल नहीं था। अब दोनों की देखो यात्रा संपन्न हुई, दोनों ब्राह्मणों की। दोनों अपने ये वृद्ध ब्राह्मण जो था अमीर, उसने सोचा कि मेरे वचनों का अब पालन करना चाहिए, मैंने तो भगवान के सामने बोला है। अब उसने क्या किया, घर में अपने पुत्रों अपनी पत्नी के साथ में ये कहानी बताई और कहा, मैंने उस ब्राह्मण को अपनी बेटी देने का वचन दे दिया है। और वो भी भगवान गोपाल के सामने। अब ये जो पुत्र थे, ये पितरों ने एक दूसरे को देखा और इनकार कर दिया। कहा, पिताजी, आप सतिया गए हो, किसी को भी अपनी बेटी देने का वचन दे आते हो, हाँ, बूढ़े हो गए हो। पिता ने कहा,
यदि मैं नहीं करूंगा तो वो ब्राह्मण लड़का गोपाल को साक्षी रूप में बुलाएगा, क्योंकि वो डर गया। कौन? पिता, कि ये लोग तो सब नहीं बोल रहे हैं और मैंने तो उसे उसे वचन दे चुका हूँ और भगवान को साक्षी रूप में उनको बोल दिया हूँ। अब ये जो ब्राह्मण के पुत्र थे, पुत्रों ने कहा पिताजी वो गोपाल तो बहुत दूर है, वो उनका मंदिर बहुत दूर है, आप चिंता मत करो, वो साक्षी रूप में आएगा नहीं, और आएगा भी तो कह देना कि मुझे कुछ ध्यान नहीं है। अब देखो ये ब्राह्मण इतना अच्छा था लेकिन पुत्र नास्तिक थे। कहा तुम इतना कह दो, ये पुत्रों ने कहा तुम इतना कह दो, बाकी का हम सब संभाल लेंगे, बस इतना कह दो, मुझे ध्यान नहीं है। अब ये जो बूढ़ा ब्राह्मण था भगवान से प्रार्थना कर रहा था, उसको ऐसा लग रहा था ना कि मैंने तो भगवान के सामने वचन दिया है, मेरे धर्म की रक्षा करो भगवान, हे गोपाल मेरे धर्म की रक्षा करो, वो प्रार्थना कर रहा है, और मेरे परिवार को भी बचाइए। बस अब वो तरुण ब्राह्मण जो था कुछ समय बाद इनके घर आया, प्रणाम किया और वो वचन याद दिलाए कि आपने कन्यादान देने का वचन दिया था, क्या निर्णय हुआ? वो जो वृद्ध ब्राह्मण, जो धनी ब्राह्मण था, वो चुप, कुछ नहीं बोला। उसी समय ब्राह्मण के पुत्र घर घर से बाहर निकले, लाठी लेकर आए और कहा हमारी बहन से विवाह करना चाहता है। हा? वो लाठी देखकर तरुण ब्राह्मण जो था वो पीछे हो गया। अरे ये तो मुझे मार रहे हैं। और ऐसे लाठियां लेकर इसके ये ब्राह्मण के जो पुत्र थे वो ऐसे उसके पीछे लगे कि वो जो तरुण ब्राह्मण था वो भाग गया। फिर उसने अपने गांव के लोगों को बुलाया और कहा ये महाशय ने अपनी कन्या देने का वचन दिया था। देखो मुझे कोई शादी की इच्छा नहीं है, लेकिन भगवान के सामने इसने वचन दिया है, उसको तकलीफ ना हो, वो अपराध न कर बैठे, वो भी भगवान गोपाल के सामने। सब लोगों ने कहा कि हाँ तो अपना वचन पूरा करो। मतलब बूढ़े ब्राह्मण को कहा कि यहाँ वहाँ के लोगों ने कहा कि अपना वचन पूरा करो ना। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा अरे मुझे 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 कुछ याद नहीं है। उसके पुत्र ने लोगों से कहा हमारे पिता यात्रा में धन ले गए थे। जब हमारे पिता यात्रा गए थे तो धन ले गए थे। अब धन को देखकर ये लड़के ने, उसको लगा वो लालची होगा, लोभी हो गया, धन लेना चाहता है ये, और हमारे पिता का सारा धन भी ले गया। अब वो झूठ भी बोल रहे हैं। हाँ, क्या इसे लड़की देना चाहिए, हमारी बहन को देना चाहिए, ये झूठ बोल रहा है। अब उस लड़के ने सभी लोगों से कहा कि ये ही ब्राह्मण ने मुझसे कहा था कि मैंने तो मना भी किया था। जब ये ब्राह्मण, जो ये बूढ़ा ब्राह्मण है, उसने मुझसे जब कहा था तो मैंने मना भी किया था कि मैं उस लायक नहीं हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं ये जो आप बोल रहे हो ना उसके लायक नहीं है। फिर भी इस ब्राह्मण ने हट किया और भगवान के सामने मुझे वचन भी दिया कि गोपाल को साक्षी रख कर मैं कहता हूँ कि मैं अपनी कन्या का दान तुझे करूंगा। तब देखो मैंने भी भगवान को साक्षी माना है और कहा कि अगर ये अपनी कन्या मुझे देने में संकोच करेंगे तब हे भगवान मैं तुम्हें साक्षी रूप में बुलाऊंगा। अब यहाँ इस ब्राह्मण ने भी कहा कि यदि स्वयं गोपाल साक्षी रूप में यहाँ तक चलकर आएंगे तब ये मैं अपनी कन्या दूंगा। ये जो बुरा ब्राह्मण जो पिताजी थे। अब पुत्रों ने भी कहा हाँ हाँ ये उत्तम प्रस्ताव है। अब वो भगवान थोड़ी ना यहाँ पर आने वाले हैं। अब ये ठहरे नास्तिक, वो पुत्र, विश्वास कहाँ उनको भगवान पर। वास्तव में तो ब्राह्मण अपनी कन्या देना चाहता था और उसे विश्वास भी था कि भगवान आएंगे भी। पुत्रों को विश्वास बिल्कुल नहीं था कि भगवान थोड़ी यहाँ तक चल कर आ सकते हैं। लेकिन भगवान भी देखो किसी को नाराज बिल्कुल नहीं करते हैं, हर भक्त की रक्षा करते हैं। वो तो हर एक के हृदय में बैठ कर सब सुनते हैं परमात्मा रूप में। अब भगवान ने भी ऐसी स्थिति ला दी कि ये पुत्र भी हाँ ही कह देंगे। ये जो ब्राह्मण के पुत्र है वो हाँ ही बोल देंगे। अब भगवान अंतर्यामी, वो सब कुछ कर सकते हैं। अब वो ब्राह्मण लड़के ने कहा कि ठीक है,
ये बात आप लोग कागज पर लिख कर दो, ताकि भगवान अगर आ गए तो तुम बदलना नहीं। हम्म? क्योंकि सामने वालों को तो विश्वास नहीं था, भगवान यहाँ तक आते नहीं। और ये जो गरीब ब्राह्मण था उसको तो भगवान पर विश्वास था, उसने कहा आप कागज पर लिख कर दो, अगर भगवान यहाँ आए तो विवाह करना पड़ेगा। बोले हाँ ठीक है, भगवान की मूर्ति है वो, यहाँ तक नहीं आने वाली। इन्होंने भी लिख कर दे दिया। अब ये तरुण ब्राह्मण गया, निकला वृंदावन, और वहां भगवान को दंडवत प्रणाम किया और सारा वृत्तांत तो सुनाया और कहा हे भगवान, आप ब्राह्मण संस्कृति के रक्षक है ना, आप हम दोनों ब्राह्मणों के धर्म की रक्षा करके अपनी दया बताओ। मुझे विवाह की कोई चाह नहीं है भगवान, आपको तो पता ही है, अंतर्यामी है, मुझे विवाह की चाह नहीं है, परंतु उस ब्राह्मण का वचन पूरा होना चाहिए, उस ब्राह्मण का वचन ना टूटे, उसे अपराध ना हो, उसे आध्यात्मिक कलंक भी ना हो। इस तरुण ब्राह्मण को इंद्र तृप्ति की कोई इच्छा नहीं थी, वो तो उस वृद्ध ब्राह्मण की सेवा करना चाहता था। तरुण ब्राह्मण जो था, मतलब जो गरीब, उसने ये भी कहा कि हे भगवान, आप साक्षी नहीं बनोगे तो आपको पाप लगेगा। अब देखो, भक्त लोग भगवान को बहुत कुछ बोल देते हैं। आप साक्षी रूप में नहीं बनोगे तो आपको पाप लगेगा भगवान। हाँ हे गोपाल, देखो भक्त और भगवान के आपसी व्यवहार सरल रहते हैं। भक्त जो है भगवान को कुछ भी बोलता है और भगवान भक्ति की सब सुनते रहते हैं। ऐसी ऐसी बातें जो शुद्ध भक्त रहता है वो ही, हाँ, तो ऐसे शुद्ध भक्त ऐसी बातें करते हैं भगवान से कि किसी व्यक्ति से अगर कोई व्यक्ति कह रहा हो तो भगवान अगर वो भगवान की शरण में नहीं है तो भगवान उसकी बात कैसे सुनेंगे। अब देखो, भगवान भी कहते हैं हे ब्राह्मण, अब तुम अपने घर जाओ और सबको बुला कर लाओ, एक सभा रखो और तब तुम मेरा स्मरण करना, मेरी याद करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरी याद करना। तब वो जो तरुण गरीब ब्राह्मण था उसने कहा नहीं भगवान, आप इसी गोपाल रूप में वहां चलो, इसी रूप में चलो। भगवान ने कहा किसी विग्रह को इधर से उधर चलकर जाते हुए तुमने कहीं सुना है, कहीं देखा है? अब भगवान भी इसकी परीक्षा ले रहे हैं। तब तरुण जो ब्राह्मण था उसने कहा भगवान, आप मुझसे बातें कर सकते हो, अब ऐसी आप मुझसे बातें कर सकते हो तो चल भी सकते हो, आप मूर्ति नहीं साक्षात नंद पुत्र हो। तब गोपाल जो थे उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगा, ये मेरी शर्त है, मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगा। तो देखो, हमें यहाँ समझना है कि मूर्ति, जो भगवान की मूर्ति रहती है ना, विग्रह, वो भौतिक नहीं रहती है। और ये मूर्ति भी जिस तत्वों से बनी है वो भी भगवान के शक्ति का अंश है। वो जो भी जिससे भी मूर्ति बनी है, जो भी वो भी तो सब भगवान का ही तो है ना। हाँ? तो शक्ति और शक्तिमान में कोई अंतर नहीं है। भगवान भौतिक तत्वों से जो उनकी शक्ति है, चाहे वो पत्थर हो, काष्ठ हो, सोना हो, चांदी हो या रत्न हो, भगवान की मूर्ति में लग गए तो वो भौतिक नहीं मानना चाहिए। देखो, इस जगत का कण कण भगवान का है, भगवान की शक्ति का अंश है। अब देखो, ये जो तरुण ब्राह्मण, ये तो भगवान के शुद्ध भक्त थे, गरीब, लेकिन भगवान से बातें करते थे, शुद्ध भक्त थे। वो जानते थे कि भगवान बोलते हैं तो चलेंगे भी, तो ऐसे भक्तों से भगवान बातें करते हैं। अब भगवान ने कहा मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन मैं पीछे चलूंगा, और मैं पीछे चलूंगा तो मुझे मुड़कर मत देखना, अगर देखोगे तो मैं उसी जगह पर स्थिर हो जाऊंगा, मैं चलूंगा नहीं। तो तुम मेरे नुपुर की आवाज से जानते रहोगे कि मैं तुम्हारे पीछे हूँ, मैं तुम्हारे पीछे चल रहा हूँ। मेरी पायल की आवाज तुम्हें बताएगी कि मैं तुम्हारे पीछे हूँ। लेकिन
वहां तक चलते चलते मुझे चावल पकाकर अर्पित करना। अरे मुझे भूख नहीं लगाओगे क्या? हाँ, मुझे भूख लगेगी तो मैं वो खाऊंगा और उसके बाद चलूंगा। अब ये भक्त और भगवान, उन्होंने सब कुछ किया। भक्त ने भगवान को भोग लगाया। अब ये भक्त और भगवान दोनों चलने लगे। अब वो जो गांव था वो भी आ गया। ब्राह्मण ने कहा, देखो साक्षी आ गए हैं, साक्षी आ गए हैं कि कोई लोगों ने देख लिया। अरे साक्षी भगवान आ गए हैं। तरुण ने तो तरुण जो ब्राह्मण था उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, तो भगवान हंसते हुए वहीं पर स्थित हो गए। और ये भी भगवान की कुछ अरेंजमेंट होगी। अब गांव के लोग भी वहां आ गए, सब भागते हुए वहां आए। देखा कि देखा कि सचमुच भगवान यहाँ तक आए हैं। सब आश्चर्यचकित। वृद्ध ब्राह्मण जो था, जो वो पुत्रों का पिता था, वो सबके सामने आया और बड़े ही मतलब एकदम मतलब कहते हैं ना उसको, तो अब शक्ति आ गई। उसने अपनी कन्या उस ब्राह्मण के हाथ में उसका हाथ दिया। तो देखो साक्षी गोपाल आ गए, ब्राह्मण ने भी अपना वचन पूरा किया। तो देखो ये जो तरुण ब्राह्मण था ये गरीब था, तो उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन भगवान का शुद्ध भक्त था। उसके अंदर लोभ का कण भी नहीं था। तो सोचो उसको क्या मिल गया। तो देखो भगवान अपने सेवकों के सेवक बन जाते हैं। फिर सब लोग साक्षी गोपाल का दर्शन करने आने लगे। वहां पर साक्षी जो भगवान थे गोपाल, वो वहीं पर रुक गए और वहीं पर अब मंदिर बना। लोग वहां पर आने लगे और उस देश के राजा ने वहीं पर सुंदर सा मंदिर बना दिया और मंदिर का नाम हो गया साक्षी गोपाल। तो ये लोभ के कारण हमें ये कथा याद आई थी। लोभ, जो दुर्योधन में इतना लोभ था, ये तरुण ब्राह्मण जो भगवान के भक्त थे उनमें बिल्कुल लोभ नहीं था। तो उन्हें क्या मिला? एक तो कन्या भी मिली और उनका धन भी मिला। लेकिन वो लोभी नहीं था, उसे नहीं चाहिए। उसने कहा भी मुझे कुछ नहीं चाहिए, भगवान जो भी मुझे देंगे बस उसी में मैं खुश हूँ। तो वो वृद्ध ब्राह्मण जो था वो भी खुश हो गया, मेरा वचन भी पूरा हो गया, भगवान भी आ गया और मैं अपनी बेटी दे दूंगा। तब वो जो अभक्त पुत्र थे उनका एक भी नहीं चली। ठीक है, तो आज हम यहाँ पर कथा को विराम देते हैं। कल फिर मिलेंगे। हरे कृष्णा।